बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम आदमी की आवाज़ के साथ मैं हूँ इरफान शब्बीर। गुज़श्ता रोज़ 3 बजे के करीब रेडीदार जैसे एक साइड एरिया पर एक गांव जिसका नाम फतवाली है, वहाँ 3 बैल जो हैं महकमा बरक़ियात की मेन लाइन से टकराकर तीनों बैल मौका पर ही जमवाक हो गए। और इसकी ये मैं महकमा बरक़ियात की नाअहली कहूँ या इनके गाल के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा कि एक गरीब शख्स के 3 बैल यानी जो 3 लाख से ज़ायद मालियत के होंगे वो जो है वो उस लाइन के साथ टकरा के हलाक हो गए। आज से 4 महीने कबल बिल्कुल इसी लाइन के साथ एक गरीब शख्स की 3 बकरियां जो हैं वो इसी लाइन के साथ टकरा कर हलाक हुई थी, लेकिन महकमे को मुतअद्दिदा बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी महकमे को कोई टस मस नहीं हुआ। लाखों की मालियत में जो है वो वहाँ के लोगों का नुकसान हो चुका है। बेशतर बार एप्लीकेशनें दी, बेशतर बार लोगों को आगाह किया, ये वहाँ जाते हैं और एक नज़र देखकर फिर वापस आ जाते हैं, कोई भी टस मस नहीं हो रहा। और ये जो 3 बैल जिस शख्स के फौत हुए हैं, शोहेब नामी इस शख्स के 3 बैल जो हैं वो वहाँ पड़े हैं। ये वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं साथ आपको वीडियो भी चला के दिखा रहा हूँ। ये 3 बैल जो हैं वो कितना बड़ा लॉस है एक गरीब शख्स का, जिसका ना कोई कसूर है ना कुछ है। बिला वजह उसके 3 बैल एक मेन लाइन से टकराते हैं, और वो मेन लाइन जिसके 10 बिजली के पोल जो हैं वो बिल्कुल लकड़ी के बाले के ऊपर उनके ऊपर लकड़ी के बाले लगाकर उसके ऊपर से जो है वो मेन लाइन गुजारी जाती है। इंसान तो इंसान है, यहाँ जानवर भी इस महकमे से महफूज नहीं है। चंद 1-1.5 रुपये की बिजली खरीद कर गरीब लोगों को 5 रुपये या इससे ज़ायद यूनिट में जो है वो ये लोग बेच रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मालियत जो है ये इनके पास जमा होती है। क्या ये लोग लोहे के पोल खड़े करके उनके ऊपर लोहे का जो है वो बला नहीं लगा सकते? बिल्कुल जो है वो इनकी नसरबाजी में कहूँगा या फिर मैं इनकी लापरवाही कहूँगा, जो आए रोज़ वहाँ एक साइड एरिया पर जो है वो गरीब लोग इनकी बदमाशियों का, इनकी गफलतों का, इनकी जो है नाइंसाफ़ियों का शिकार हो रहे हैं। मैं इल्तमास करूँगा तमाम देखने वालों से और बिलखसूस मोहम्मद शुएब साहब से, और जो भी रेडीदार के जो है लवाहिकीन हैं उन सब को मैं जो है वो ऑन एयर बता रहा हूँ कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत जाएँ, और जहाँ मीडिया की ज़रूरत पड़े मुझे सबसे पहले कॉल करें, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। इनके ख़िलाफ़ 10 से 12 लाख का हर्जाना करवाया जाए, ताकि ये लोग आइंदा कभी जो है वो इस तरह की गफलत ना करें। आज वहाँ जानवर लगे हैं, यकीनन वहाँ इंसान भी लग सकता था। और इस तरह के कई वाक़यात आप सेंसा के अंदर एक होटल नसीब होटल के ऊपर जो है वो एक मासूम बच्चे की जान इसी महकमे की गफलत की वजह से हुई थी। और केरी के करीब एक जगह पर जो है वो एक नौजवान शख्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वो भी इन्हीं लोगों की गफलत की वजह से, महकमा बरक़ियात की गफलत की वजह से वो जान से हाथ धो बैठा। ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक जो है वो बहुत बड़ा अलमिया है कि ऐसे लोग जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे SDO साहब और जितने भी लाइन मैन, जिनको फ़िक्र ही नहीं है कि ये लाइन कैसे जा रही है, किधर से गुजर रही है, कोई परवाह ही नहीं है। और 3 बैलों का नुकसान यानी 3-3.5 लाख से ज़ायद मालियत के, उससे पहले वहाँ 3 बकरियाँ एक गरीब शख्स की लगी, कीमती जानें यहाँ जो जा चुकी हैं। लेकिन इन लोगों को कोई ना तो शर्म है, ना कुछ है, ना इनको कोई परवाह हो रही है कि ये हो गया रहा है, न ये अपनी ड्यूटियों से गफलत हैं। मैं अपील करता हूँ जनाब जो महकमा बरक़ियात का जो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महकमा बरक़ियात का ऑफिसर हैं, जो आला ओहदेदारान हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि खुदारा ये सियासा के SDO जितने भी SDO साहब को पूछा जाए और लाइन मैनू को पूछा जाए कि क्यों आए रोज़ गफलत की वजह से जो है वो गरीब लोगों की और उनके माल की और उनके जानो माल जो है वो का नुकसान हो रहा है। वस्सलाम।